अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई बंगले में चोरी करने वाला गैंग 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने दुबई में एक बंगले में डाका डालने वाले अफ्रीकी विजिटर को दुबई एयरपोर्ट पर मुल्क से फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई की इब्तदाई अदालत को बताया गया है कि 40 साला अफ्रीकी विजिटर को अल रशीदिया के इलाके में एक बंगला लूटने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। मद्दा अलैह ने 4 दीगर अफराद के साथ बंगले में चोरी की थी। मद्दा अलैह और दीगर 4 अफराद खाली बंगले में घुसे और वहां से 2,50,000 दिरहम मालियत का सोना 70,000 कैश चोरी कर लिया। बंगले के मालिक 37 साला अमाराती ने अदालत में गवाही दी कि वो एक जनाजे के लिए अबूज़ेबी गया हुआ था। जब रात के वक्त घर वापस आया तो उसे घर में चोरी का पता चला। रिकॉर्ड के मुताबिक मुतासरा शख्स ने बताया कि जब वो घर वापस आया तो उसने घर में जलती हुई लाइटें देखकर पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस के आने पर पुलिस के साथ घर में दाखिल हुआ। पुलिस ने मुझे बताया कि चोर घर में पिछली विंडो तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने मुतासरा शख्स को फोन की और उसे सेफ की पहचान करने के लिए बुलाया। पुलिस एहलकार ने उसे बताया कि उन्होंने एक शख्स को मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार किया है, जिसने कई घरों में चोरी करने का एतराफ़ किया है और हमने चोरी की गई एशिया और दीगर चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चोरों ने बताया कि उन्होंने बंगले में चोरी करने से पहले घंटी बजाकर तसल्ली कर ली कि घर में कोई नहीं है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन चोरी में मुलव्वस 5 अफराद पर चोरी और बंगले में तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मुकदमे की अगली समाअत 15 नवंबर को होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा लोगों को लुभाने के लिए तैयार। अब इस खबर की तफसील। दुबई शहर में दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे पाम फाउंटेन का इफ्तिताह 22 अक्टूबर को किया जा रहा है। फव्वारे को अल नखला का नाम दिया गया है, जिसे मुमकिना तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। अल अमारात अल यौम के मुताबिक फव्वारा 105 मीटर ऊंचा है। इसके निचले हिस्से में 3,000 से ज्यादा बल्ब लगाए गए हैं, जिनकी रंगारंग रोशनी से पानी के साथ दिल आवेज मंजर देखने को मिलेगा। अल नखला फव्वारे के इफ्तिताह के मौका पर आतिशबाजी के अलावा मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले और डांस शो भी होंगे। इंतजामिया रोजाना 20 शो पेश करेगी। इसकी शुरुआत मगरिब के बाद से होगी, जिसका सिलसिला आधी रात तक जारी रहेगा। हर शो का दौरानिया 3 मिनट का होगा। एक शो से दूसरे शो के दरमियान 30 मिनट का वक्फा होगा। मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंचार्ज शादी जाद ने बताया कि अल नखला फव्वारा दुबई के पुरकशिश और काबिल दीद मकामात में शानदार इजाफा साबित होगा। याद रहे कि इस वक्त दुबई मॉल का दुबई फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा माना जाता है, ताहम पाम फाउंटेन के इफ्तिताह के बाद ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा पुलिस ने एक शख्स को औरत की इज्जत बचाने पर एजाज से नवाजा। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस ने एक शख्स को उसकी बहादुरी की वजह से एजाज से नवाजा। महमूद अब्दुल्ला मोहम्मद अल बलोची ने चोरी की कोशिश नाकाम बनाते हुए एक खातून की हिफाजत को यकीनी बनाया था। खातून पार्किंग में खड़ी गाड़ी में मौजूद थी जब एक शख्स ने उससे गाड़ी में पड़ा सामान चुराने की कोशिश की। ब्रिगेडियर अहमद अली का इस मौका पर कहना था कि अवाम की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुआवनत को हमेशा सराहा जाता है। ये अवार्ड कानून की हुक्मरानी के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला की कोशिशों के एतराफ़ में दिया जा रहा है। उन्होंने उनके नेक किरदार और बहादुरी पर शाबाशी भी दी। ऐसे रवैये दूसरों के लिए काबिल तकलीद हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरे को महफूज रखने के लिए ऐसे अफराद का किरदार हमेशा सराहा जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस की तादाद में अचानक इजाफा, डॉक्टरों ने अलर्ट जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस की तादाद में अचानक खातिर खा इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के आदाद और शुमार तशवीशनाक हैं, जिसके बाद डॉक्टरों ने अवाम को इंतबाह जारी कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ के आदाद और शुमार के मुताबिक अमारात में 1231 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये तादाद गुज़श्ता 3 महीनों में कोरोना केसेस में कमी के बाद रिकॉर्ड किए गए सबसे ज़्यादा केसेस हैं। RA अस्पताल के CEO जैन मार्क गेयर का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफे की वजह लोगों की बर्दाश्त का खात्मा है, जहां वो इस वबाई मर्ज से थक चुके हैं और वो मामूल की ज़िंदगी के लिए रिस्क ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भी हकीकत है कि दुनिया भर में एक बड़ी तादाद में लोग ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना आम जुकाम के मुकाबले काफ़ी ख़तरनाक है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की बेहतरीन हिकमत अमली का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में हर जगह ऐसी दूर अंदेश क़यादत नहीं होती। बहुत से ममालिक में मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं हुए, इनका तरीक़ाकार मुनज़्ज़म नहीं था। डॉक्टर जैन मार्क ने कहा कि चूँकि बहुत सी सहूलियात अब दोबारा खोली जा रही हैं, तो ऐसे में अवाम पर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ममालिक में लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना केसेज में इजाफा पहले से तयशुदा था। डॉक्टरों ने अवाम से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी है, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।